हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही होगी और आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक रहेगा इंटरव्यू रिलेटेड, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आए कि मैम आप मुझे हमें इंटरव्यू के लिए गाइड कीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ। अगर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ इंटरव्यू आता है, वहाँ आपको सिलेक्शन लेना है, तो वहाँ पर इंटरव्यू का सबसे ज़्यादा मेन रोल है। क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपके मेंस में कम लेस मार्जिन भी हो, तभी भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू IDBI PO का रहा था, जिसमें मैंने बहुत मिस्टेक्स करी अपनी इंटरव्यू में, जिसके कारण मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, और मुझे बहुत गंदे मार्क्स लग रहे थे। रियली वो बहुत गंदे मार्क्स थे। उसके बाद मेरा जो सेकंड इंटरव्यू था वो IBPS PO का 2022 वाला इंटरव्यू था। उसमें मुझे 70 मार्क्स मिले, 75 मार्क्स मिले थे, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों पर वर्क किया। तो मुझे पता चला मैं कहाँ कहाँ लैग कर रही थी इंटरव्यू कि किस कारण से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। आफ्टर दैट मैंने लास्ट ईयर का RRB PO एग्ज़ाम दिया था। वहाँ भी मुझे 72 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, बट मेरा फाइनल नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे मीन्स में सिर्फ 4 नंबर का मार्जिन था। उसी लास्ट ईयर फिर मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में मुझे 86 मार्क्स मिले थे, और जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं मैंने हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखा है, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, कहाँ मुझे वर्क करना है। और फिर लास्ट ईयर मैंने SBI PO मेंस के बाद भी इंटरव्यू दिया था, जिसमें मेरा ओवरऑल स्कोर 45 बन रहा था। मुझे इंटरव्यू में 45 मार्क्स मिले थे, विच इज़ वेरी गुड मार्क्स। लेकिन वहाँ भी मेरा मीन्स में कम वो होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से थी और जनरल की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा थी। एंड इस ईयर मैंने RRB PO का इंटरव्यू दिया था, और इस ईयर RRB PO के इंटरव्यू में भी मुझे 79 मार्क्स मिले, विच इज़ वेरी ग्रेट मार्क्स इन हरियाणा। हरियाणा में इतने मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके मीन्स में 15 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर थे, बट आई थिंक उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, लेकिन वो कह रही थी अच्छा गया, बट मे बी उनको पसंद नहीं आया, तो उनको सिर्फ वहाँ पर 63 मार्क्स दिए और वो फाइनल में सिलेक्शन नहीं ले पाई। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली SBI PO में, IBPS PO, RRB PO में। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है आपको अपने आप को प्रिपेयर करना। मैं ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप कोई पेड मॉक लीजिए इंटरव्यू के लिए, नहीं, आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू के लिए सेल्फ प्रिपेयर किया, मैंने कोई इंटरव्यूज़ नहीं लिया है। मैं जस्ट मिरर के सामने खड़ी हो जाती थी, और जितने भी क्वेश्चन मेरे डिग्री से, मेरे सब्जेक्ट से, मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ, मैं जो आंसर रिप्लाई करती हूँ, वहाँ से बन सकते थे, मैं वो सब नोट डाउन कर लेती थी। मतलब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ती नहीं थी कि वहाँ से मेरे पास कोई क्वेश्चन आओ जिसका मैं आंसर रिप्लाई नहीं कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी एक ये डायरी है। मैं इस डायरी में अपने इंटरव्यू के मैंने सारे नोट्स लिख रखे हैं, जितने भी मेरे को आज तक इंटरव्यू रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले वो सब मैं इसमें नोट करके रखती थी, ताकि फ्यूचर में मुझे हेल्प मिले और मुझे बार बार नोट्स नहीं बनाने पड़े। और ये डायरी सच कहूँ तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं एक बार में ही इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। स्टार्टिंग में मैंने ही बना लिए थे ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैसे क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रेस के बारे में बताऊँ, तो अगर आप गर्ल हैं तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लुक बोलूँगी कि आप बिल्कुल सिंपल लुक में जाइए। आप सूट डालिए, कोई हल्के से कलर का सूट डाल लीजिए, वुलन कुर्ती भी डाल सकते हैं, ठंड है तो आप वुलन कुर्ती भी डाल सकते हैं। और अगर गर्मियां हैं तो आप नॉर्मल कोई हल्के कलर का कोई भी सूट डाल लीजिए, नीचे लेगिंग डाल लीजिए और ऊपर से चुन्नी से अपने आप को कवर कर लीजिए। और विंटर है तो आप ऊपर से जैकेट, जर्सी वगैरह जो भी आप कवर जिससे आप करना चाहिए वो कर सकते हैं। कपड़े किस तरीके से आप कवर करते हो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, बजाय कि आप क्या पहन के आए वो चीज़ मैटर नहीं करती है। बट हमेशा सिंपल रहना की कोशिश करना। बॉयज़ के लिए वही रहता है, ब्लेज़र डाल सकते हैं आप। बॉयज़ के लिए तो एक ही ड्रेस चलती है, वो सबको ही पता है क्या है। हमेशा गर्ल्स को कन्फ्यूजन रहती है कि उनको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। आप सिंपल जाइए। मैं हमेशा अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल सिंपल जाती थी, मैं कुछ भी नहीं करके जाती थी। पीछे पोनीटेल बना लेती थी, खुले भी मैं छोड़ के कम ही गई हूँ बाल। एक ही बार गई थी, वो भी IDB PO के इंटरव्यू में, जहाँ मुझे मार्क्स बिल्कुल अच्छे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप खुले छोड़ो या बंद, वो मैटर नहीं करता। ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। और एक चीज़ और बता दूँ, आप जब
इंटरव्यू देने जाए तो आपके ऊपर, आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपको उन्हें ये शो नहीं करना है कि आपको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने ITBI-PO में शो किया कि मुझे डर लग रहा है, मैं आंसर नहीं दे पा रही थी उनका, बिल्कुल भी नहीं दे पा रही थी, मुझे डर लग रहा था। लेकिन नेक्स्ट इंटरव्यू में मैंने अपनी इस चीज़ को रियलाइज़ किया और इसको ओवरकम किया। सो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है, आपको ये दिखाना है कि आप बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। ये सोचिए कि आपने आज तक जितना कुछ पढ़ा है ना, सिर्फ उसका टेस्ट है, आपसे कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा, सब आपके बैकग्राउंड से पूछा जाएगा। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, सो मुझसे मोस्टली कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और मुझे पता है कि मुझसे बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो मैं बहुत डीप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहती थी। अगर आपका कुछ और बैकग्राउंड है तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, आप ये क्वेश्चन लिख भी सकते हैं अगर आप चाहे तो, कि आपकी डिग्री अलग है तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। सो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, कोई फेक आंसर नहीं बनाना है। आपने क्यों चूज़ किया बैंकिंग में आना, जबकि आपने BCA कर रखा है, LLB, जो भी कुछ भी डिग्री कर रखा है, BA एग्रीकल्चर, जो भी कुछ भी कर रखा है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है क्यों आ रहे हो बैंकिंग में। तो इस चीज़ का आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मुझसे मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था, मैंने उसको यही बताया कि मुझे आपकी डिग्री का तो ज़्यादा नहीं पता, मैं आपको मैं एक आंसर बताती हूँ, आप यही आंसर बोलना कि सर मेरा इंग्लिश या हिंदी वो मैटर नहीं करता, आप ये बोलने की कोशिश करना, सर हाँ मेरा बैकग्राउंड में आना कि मैंने इस चीज़ से कवर किया है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मुझे जल्दी सिलेक्शन चाहिए। एंड आई थिंक बैंकिंग एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आप विदिन 1 ईयर में इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। सो मुझे बैंकिंग की सबसे अच्छी यही क्वालिटी लगी और इसी कारण जब मुझे बैंकिंग का पैटर्न देखा और सब कुछ देखा तो मुझे लगा आई थिंक मैं इसको ईजिली क्लियर कर सकता हूँ। सो मैंने अप्लाई किया है एंड मेरा आज क्लियर भी हो गया, तभी मैं आपके सामने हूँ। सर सिर्फ यही रीज़न था कि मैं बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आपको कोई फैब्रिकेट आंसर नहीं बोलना है, बैंकिंग ऐसा है, बैंकिंग में ऐसे हेल्प करता है, बैंकिंग इकोनॉमी में नहीं, आप क्यों आ रहे हो वो चीज़ बताना है, हमेशा रियल। एक बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, क्यों बैंकिंग, मैंने यही आंसर दिया था, सर मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। और जब मैंने देखा कि मैं किस चीज़ के लिए इजीली प्रिपेयर कर पाऊँगी, तो मुझे लगा मुझे बैंकिंग में जाना चाहिए जहाँ मुझे जल्दी सिलेक्शन मिल जाए। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिएगा। कॉमर्स स्टूडेंट से यूजुअली ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट आप कोई और बैकग्राउंड से हो तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर बिल्कुल पूछा जाएगा, तो इसके लिए अपना आंसर हमेशा रेडी रखना। दूसरी चीज़ है इंट्रोडक्शन, वो स्टार्टिंग में बैठते ही पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप जितना छोटा इंट्रोडक्शन रखोगे उतना अच्छा है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, सिर्फ बोलिए सो माय नेम इज़ दिस, I have done my graduation in this and I am from this town or village and my hobbies। सिर्फ ये 4 चीज़ें आपको बतानी। अगर आप मैरिड है, मैं चाहती थी कि मुझे हमेशा एडवांटेज मिले कि मैं मैरिड होने के बाद प्रिपेयर कर रही हूँ। सो मैं अपने इंटरव्यू में हमेशा ये चीज़ बताती कि सर आई एम मैरिड, माई हस्बैंड इज़ इन एयरफोर्स, तो मुझे इसका थोड़ा फ़ायदा मिलता था कि मैं मैरिड होने के बाद प्रिपेयर कर रही हूँ। आप भी अगर मैरिड है तो आप ये चीज़ बता सकते हैं, बट यही 4 चीज़ें आपको बतानी है। ज़रूरी नहीं आप सारी फैमिली के फादर मदर क्या करते सबके बारे में बताओ। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके दी जाइएगा। एंड हॉबीज़ के बारे में पूछो, मेरे कोई ऐसे हॉबीज़ नहीं है, मेरे को कुछ ऐसे करना पसंद नहीं है, टाइम कहाँ होता है। सो मैं हमेशा अपनी 2 हॉबीज़ बताती थी। फर्स्ट वन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ओके, ये आप भी बोल सकते हैं क्योंकि वो आपसे पूछेंगे तो नहीं कि आपने क्या बनाया, मैं यही बोलती थी कि मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, क्योंकि एक यूनिक हॉबी है और मतलब इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे। एंड सेकंड हॉबी मैं बताती थी सर डायरी राइटिंग, हालांकि मैं 1-2 बार मैंने डायरी लिखी है तो उसी बेस पर मैं बोलती थी सर मैं डायरी राइटिंग करती हूँ। इनके हिसाब से उस पर क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा, कैसे लिखते हैं, क्यों लिखे, कब स्टार्ट किए, तो इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइएगा अच्छे से। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपके बैकग्राउंड से होगा। आप अगर कॉमर्स के अलावा किसी और बैकग्राउंड से हो तो मैं आपको सजेशन दूंगी, आपने जो भी स्टडीज़ की है उसको एक बार ना ऊपर से पढ़ लीजिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मेन क्वेश्चंस आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े थोड़ा सा उसको गो थ्रू हो जाइए, वो काफ़ी है, वहाँ से आपका मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से तो आपसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कॉमर्स से हो तो रेडी रहिएगा, आपसे बिल्कुल डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए जो आपको आने ही चाहिए।
फर्स्ट क्वेश्चन दूसरे बैकग्राउंड से हो तो वाई यू चूज़ बैंकिंग सेक्टर, इसका आंसर हमेशा जेन्युइन देना है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो सच बताना है, जो वीकनेस है वो भी सच बताना है। स्ट्रेंथ सब बता देते हैं लेकिन वीकनेस नहीं बता पाते। वीकनेस में मैं आपको कुछ पॉइंट्स देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो सर इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता इतना आसानी से, मुझे डर लगता है खुद को प्रेजेंट करने में, तो ये आपकी वीकनेस है। लेकिन जब आप वीकनेस बताओ तो आपको एक चीज़ और बोलिए, सर मैं अभी इस चीज़ पर काफ़ी काम कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं अपने इस चीज़ से भी बाहर निकल जाऊँगी। नेक्स्ट अगर आप कोई बोल सकते हो ना तो आप बोल सकते हो वर्कोहलिक पर्सन की, मैं एक वर्कोहलिक पर्सन हूँ, मैं अपने काम में इतना इंडल्ज हो जाता हूँ कि मैं अपने आसपास की चीज़ें ही नहीं देख पाता, मैं अपनी फैमिली को पे टाइम नहीं दे पाता जो मेरी फैमिली में चल रहा है। तो लेकिन एक तरीके से ये फ़ायदा है बैंक के लिए। सो आप ये 2 पॉइंट्स बोलना, मेरे हमेशा ये 2 पॉइंट्स रहते थे और मुझसे पूछे गए, मैंने तभी भी यही क्वेश्चंस बोले थे, यही इनका आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है, मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। चैलेंजेस बिफोर बैंकिंग, बैंकिंग के सामने आजकल क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उसका आंसर है एनपीए, स्लो ग्रोथ इन बिजनेस, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अनसिक्योर्ड एसेट्स जो होती है, हम लोन्स वगैरह देते हैं, कॉम्पिटेंसी गैप है जो दूसरे बैंक से कंपेयर करके हम बताते हैं, तो ये वाले आप आंसर दे सकते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ बैंक ऑफिसर, एक बैंक ऑफिसर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए और आपके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं हर क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, मान लो आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई वी शुड हायर यू, तो आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है कि कैसे जो बाहर कैंडिडेट्स बैठे हैं आप उससे अपने आप को कैसे बेटर बताओगे। सो अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो तो आप यही बोल सकते हैं, सर क्योंकि मैंने कॉमर्स में थोरोली स्टडीज़ की है, हमें बैलेंस शीट जो भी डेप्रिसिएशन जो भी चीज़ें होती हैं हमें उनके बारे में ज़्यादा पता है बजाय कि उन स्टूडेंट से जो अदर स्टडीज़ से हैं, और इस चीज़ में हमें कम ट्रेनिंग लगेगी क्योंकि हम पहले ही हर चीज़ से बहुत अच्छे से वेरीफाइड है, हमें पता है क्या बैंक कैसे वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बोल सकते हैं, सर आई हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड कम्युनिकेशन skills help us to cope easily with our customers, and if we are able to cope with our customers then our customer base will increase, which will automatically increase the profit of the bank, and this the banks for the main thing for them is the profit. So I think every person should have a good communication skills, they have a sensitive heart for the customers, so in this way you can answer your question. नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वाई एनपीए इज़ हायर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स देन प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। देखिए मैं सबका आंसर नहीं बता पाऊँगी, आप मुझे मैसेज करना, मैं वहाँ बताऊँगी। सो लाइक इफ़ क्वेश्चन ये भी बनता है कि एनपीए बैंक्स कैसे रिकवर करती है, किस तरीके से बैंक एनपीए को रिकवर करती है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आप कैसे यूज़फुल है आपकी स्टडीज़, ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि आपकी स्टडीज़ बैंकिंग में किस तरीके से काम आएगी, किस तरीके से आप अपनी स्टडी को यूज़फुल करेंगे बैंकिंग के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना है आपको अपनी प्लेस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी करके जाना है, एंड मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि बीइंग अ कैंडिडेट आपको कभी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वहीं अगर आप उनकी बुराई करोगे, आपको एक मिडिल पॉइंट पे रहना है कि सर मैंने अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा हम उसको अबाइड करेंगे, ऐसे कुछ नहीं बोलना नहीं सर प्राइवेटाइजेशन होगा हम नहीं करेंगे, आप जो भी हो आपको बस फॉलो करना है। मेनली ये क्वेश्चन थे। उसके बाद आपको एसबीआई के बारे में थोरोली नॉलेज होना चाहिए, उसका मार्केट शेयर क्या है, उसका एसबीआई का यूनो ऐप क्या है, ये सब चीज़ें तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पता है, आप एसबीआई का इंटरव्यू देने आए तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, एसबीआई की कोर वैल्यूज़ क्या है, सर्विस, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, पोलाइटनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये उसकी कोर वैल्यूज़ हैं। उसके बाद आप फाइनेंशियल रेशियोज़ करके जाइएगा, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको सारी फाइनेंशियल रेशियोज़ मिल जाएंगी, ये वाला ज़रूर करके जाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये भी आपको करने के जाना है। और एक वाई रीजंस इंडियन बैंक्स आर स्ट्रोंगर देन अदर बैंक्स, लाइक जब क्राइसिस आया था एक बार, अब तो सारी मोनेटाइजेशन वगैरह होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट ऑफ अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये वाला। उसके बाद एसबीआई का आपको लास्ट क्वार्टर का जो भी प्रॉफिट है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस करने के बाद आप डिजिटाइजेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं वो,
ठीक है। चैलेंजेस बिफोर बैंकिंग इंडस्ट्री मैंने आपको बताए थे। बैंकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक कितने होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस में क्या डिफरेंस होता है, कैश क्रेडिट टर्म लोन क्या होता है, बैंक क्या क्या फंक्शंस करता है, एनपीएस क्या होता है। एनपीए के बारे में तो आपको ना थोरोली नॉलेज होनी चाहिए। एनपीए के टाइप्स क्या होते हैं, जिसकी सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन और राइट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। और एक क्वेश्चन वो जो बहुत पूछते हैं वो है मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज में क्या डिफरेंस होता है। इन तीनों में आपको डिफरेंस अच्छे से करके जाना है। केसीसी क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये भी आपको करके जाना है। हम एनपीए को कैसे कर्व कर सकते हैं, इसके मेजर, सरफाइसी, लोक अदालत वगैरह, ये वाले आंसर हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं, एक बैंकिंग ओबर्समन क्या होता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। सोवर्जन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, मुद्रा लोन क्या है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिससे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था, जो अब हमारा नेशनलाइजेशन 1969 में, वो क्यों हुआ था। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर्स में इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ये सारे भी आपको अच्छे से करके जाने हैं। मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, ये सब क्या होते हैं। ये ऊपर ऊपर से ही पूछेंगे, सिर्फ आपको ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। यहाँ से ही आपके मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, बेसल नॉर्म्स क्या होता है, एक सीआर बोलते हैं, वो पूछेंगे कार क्या होता है, तो आपको समझना है। वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात कर रही है, तो वो आपको समझ लेना है, नाम बोलते हैं। सीसीबी क्या होता है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है। पीसीए क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है, आरबीआई के बारे में तो आपको बिल्कुल थोरोली पता होना चाहिए। उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है, कैसे वो मनी मेजरमेंट, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं, जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। एनबीएफसी क्या होता है, जीएसटी क्या है। और इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो कॉमर्स के स्टूडेंट से अकाउंट से पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रेशोज मैंने बताया था, कैश फ्लोज क्या होता है, सेबी, हेयर कट, मनी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। मोस्टली यही क्वेश्चंस थे। आरआरबी क्यों बनाए गए थे, आरआरबी के फंक्शंस क्या है, आरबीआई के बारे में मैंने बता दिया। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या होता है, एक डीएससीआर होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये वाला चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। सरफाइसी एक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाबार्ड, आरबीआई, नाबार्ड, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मोस्टली यही कुछ सब क्वेश्चन हैं, इनके अलावा कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। और आपको ना गवर्नमेंट स्कीम्स भी पढ़ के जानी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे। पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इंटरनल एक्सटर्नल बॉन्ड, पीएम मुद्रा योजना, पीएम सम्मान निधि, पीएम श्रम मानधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये वाली अच्छे से कर लीजिएगा। पीएम जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, ये वाले क्वेश्चन प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं आपके। यही थे क्वेश्चन, बाकी सब वही है, बार बार वही क्वेश्चंस को मैंने रिपीट कर रखा है। और एनपीएस मैंने बता दिया आपको। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने नोट किए थे जो इनके अलावा पूछे जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, बाकी यही क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड आई प्रोमिस इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस इनको ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा। अपनी डिग्री है जहाँ से हासिल की है, जो भी जिस स्ट्रीम में आपने स्टडी किया उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लीजिएगा। जो करंट चल रहा है जीके, कोशिश कीजिएगा आप अपने उसमें जीके को ना इंक्लूड करें, कि कुछ ऐसे पॉइंट ना बोलिएगा जहाँ से आपसे जीके के क्वेश्चंस पूछे जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उनका, वो आपके इस चीज़ पर डिपेंड करेगा आप क्या आंसर देते हो। सो हमेशा अपने आंसर को वाइजली बोलना है और झूठ नहीं बोलना उनसे। वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि आप वो समझ जाएंगे जब आप झूठ बोलेंगे। सो कॉन्फिडेंस रहना है। कॉन्फिडेंस, अगर देखो कोई भी इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तुम गलत बोलो ना, तो तुम्हें उस चीज़ पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर नहीं आंसर आता तो बोल सकते हो सर कैन आई गेस, तो तब बोलना है। अदरवाइज, और
उन्होंने क्वेश्चन सुनना है पहले उनका आराम से, ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन बीच में बोला तभी आप आंसर बोलने लग गए, नहीं ऐसे नहीं करना है। उनका आराम से क्वेश्चन सुनिएगा तब उनको बोलिएगा, वो भी 1 मिनट बाद सोच के बोल रहा है, एकदम से आंसर नहीं करना है, ठीक है, ताकि उनको लगे कि हाँ आप में पेशेंस है, आप उनकी बात सुन रहे हो। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो कैसे मानेंगे आप कस्टमर की बात सुनोगे। सो इस तरीके से आप मैंने मोस्टली आपका इंटरव्यू कवर कर दिया है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है मैं जितनी मुझसे होगी मैं हेल्प करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।